मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। सिरसा में आजकल नए ढंग से फ्रॉड की कॉल्स आ रही हैं। लोग आर्मी के अधिकारी बनकर फ़ोन करते हैं, केक का ऑर्डर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं जो है उनको अपनी ठगी का शिकार बनाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूं होम टाइम गुडीज़ में, जो कि सर्कुलर रोड पर है, और मेरे साथ सिमरन कंबोज है जिनको इस तरह की कॉल आई थी, उनसे चर्चा करेंगे। सिमरन, किस तरह की कॉल आई थी, कब आपके पास आई थी? सर ये 4 दिन, लगभग 3 या 4 दिन पहले कॉल आई थी कि हम आर्मी की कैंटीन से बोल रहे हैं और उन्होंने एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी कि हमें इस तरह का केक चाहिए और उन्होंने कहा कि हम पेमेंट आपको केक के ऑर्डर के बाद देंगे क्योंकि हमें कैंटीन से आना अलाउ नहीं होता। तो उसके बाद मुझे थोड़ा आइडिया था क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी ऐसी न्यूज़, दूसरी स्टेट्स में ऐसा हुआ है बेकर्स के साथ। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप मेरे को कैश एडवांस दीजिए, तो वो कहते कि नहीं, हम आपको ऑनलाइन एडवांस देते हैं। तो मैंने उस दिन मना कर दिया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट डे फिर मेरे को किसी और नंबर से कॉल आती है कि मैं यहीं की आर्मी की कैंटीन से बात कर रहा हूँ और हम सेम यही चीज़ 2-3 दिन हो गए कि चल रही है, लगातार कॉल आ रही है। कितना केक का ऑर्डर किया गया था, कितनी कीमत का आप उस ऑर्डर को मान के चल रहे हैं? वो लगभग 5 से 6 किलो के केक का ऑर्डर दे रहे थे जिसकी कीमत लगभग 4,000 से 5,000 के बीच में थी। तो कैसे वो आपके संपर्क में आपने कोई ऑनलाइन अपना एडवर्टाइजमेंट या कोई आपके पेजेस वगैरह हैं जिसको फॉलो करके किया हो, और जब पहली बार बात हुई तो पहली बार में उन्होंने क्या बताया आपको? वो शायद इंस्टाग्राम के वहाँ से नंबर लेके कॉल कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे क्या एड्रेस भी मेंशन था, तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम की आईडी व्हाट्सएप करी थी कि ये हमने आपका नंबर लिया है, यहाँ से आपका नंबर लिया और ऐसा ऐसा हमने एक केक बनवाना है। जब ऑर्डर को लेके व्हाट्सएप पे आपकी बात चली तो एंड कहाँ पर हुआ? क्या जिस अधिकारी का वो जिक्र कर रहे थे, क्या उन्होंने भी आपसे बातचीत की? हाँ जी। तो नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं आपका ऑर्डर लेती हूँ, देखने के लिए कि वो रियल है या फेक है। तो उन्होंने सब कहा कि ठीक है, हम आपको कल मॉर्निंग में कॉल करते हैं। इवनिंग का टाइम था कि हमारे जो ऊपर जो सुपरवाइज़र हैं जो कैंटीन के, वो आपसे कॉल करेंगे और आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे पेमेंट का, कि क्या प्रोसीजर है वो आप फॉलो करना और आपको पूरी की पूरी पेमेंट वन टाइम में कर देंगे। तो नेक्स्ट डे वही जैसे सुबह 10 बजे उनका मैसेज आता है, फिर उनकी कॉल आती है कि हमने आपका नंबर आगे दे दिया है और आपको वो कॉल करेंगे, आप बात कर लेना। तो वहाँ से फिर कॉल आती है, वो मेरे से पेमेंट पूछते हैं कि कितनी पेमेंट आप बता दीजिए, और मैंने उन्हें बताई तो वो कहते हैं कि अपना क्यूआर कोड सेंड करिए। आप अपना क्यूआर कोड सेंड करेंगे तो हमारा कुछ कार्ड का होता है जिसमें हम बार बार अपने कार्ड को अनलॉक नहीं कर सकते, लॉक नहीं कर सकते, मतलब एक बारी में अनलॉक करेंगे और आपको पूरी ट्रांजैक्शन कर देंगे। तो उसके बाद तो फिर मैंने अपना क्यूआर कोड भेजा नहीं, बट उनके दोपहर तक मेरे पास 4-5 कॉल आए और मैसेज आते रहे कि मैम आप क्यूआर कोड सेंड करिए, हम आपको पेमेंट करें और हमें इवनिंग तक अपना ऑर्डर रेडी चाहिए। कहाँ के आर्मी बता रहे थे, सिरसा की या बाहर की, क्या? सिरसा के बता रहे थे कि सिरसा में जो कैंटीन है हम वहाँ पे हैं ऑफिसर, तो वहाँ से हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब आपने पुलिस से संपर्क करने की कोशिश करी 1930, जो कि बताते हैं पुलिस के अधिकारी, इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कीजिए अगर इस तरह की ठगी का अंदेशा है या ठगी होती है, तो वहाँ से क्या रिस्पांस आपको आया? वहाँ का रिस्पांस बहुत बुरा था। मैंने इसीलिए मेरा पर्पस यही था कॉल करने का कि इससे क्या है कि हम मे बी इन फ्यूचर मैं किसी कस्टमर पे बिलीव ना कर पाऊँ, या मैं समझ गई तो ये चीज़ धोखाधड़ी किसी और के साथ ना हो। तो मैंने वहाँ पे कॉल करी, वो कहते हैं कि आपको जो थाना लगता है आप वहाँ पे कॉल करिए। आई थिंक पता नहीं सदर थाना था, उन्होंने वहाँ का मुझे नंबर नोट करवाया। मैंने जब वहाँ पे कंप्लेंट लिखवाने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दूसरा थाना लगता है, आप वहाँ कॉल करिए, ऑनलाइन कंप्लेंट वहाँ करवाइए। और मैंने जब वहाँ कॉल करी तो उन्होंने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, आधी बात सुनी और कहते हैं कि आप थाने आइए और थाने आके लिखवाइए, और बस उन्होंने उसके बाद मेरी एक भी बात नहीं सुनी और फ़ोन कट कर दिया। तो इस तरह के कॉल्स केक की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें बनवाने के लिए अदर बेसिस पर की कॉल्स आ रही होंगी अमूमन, तो ऐसे में क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि और कोई इस तरह के फ्रॉड में ना पड़े? मेन तो यही है कि थोड़ा उनके जो बात करने का तरीका होता है उसी से थोड़ा समझ लेना चाहिए। आजकल वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन है, कस्टमर्स भी ऑनलाइन ही बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो जितना खुद से संभल के रह सकते हैं खुद से ही, मतलब चेक करो कि वो नंबर उसका आप ट्रू कॉलर पे चेक कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने ट्रू कॉलर पे भी आर्मी की ड्रेस में फ़ोटो लगाई हुई थी कि आपको यकीन ही हो जाए कि वो आर्मी से ही बात कर रहे हैं। पर यह है कि खुद से थोड़ा अवेयर रहें इस चीज़ को लेके अच्छे से।
फोटो मोबाइल पे आप दिखाना चाहें कि किस आर्मी अधिकारी की थी या किस कर्मी की, हाँ जी, ताकि लोगों को पता चल जाए। ये देखिए, ये मेरी बात हुई है उनसे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस तरह की ये चैट है जो विभिन्न विभिन्न तरह की है कि हमें केक बनवाना है, केक का ऑर्डर ये है तो इतना अमाउंट होगा, अमाउंट पूछा जाता है, बाद में अमाउंट का जिक्र भी किया जाता है कि अमाउंट आपको कर देंगे, और इसके बाद कहा जाता है कि हमारे जो बड़े साहब हैं वो आपसे बात करेंगे, वो आपको मैसेज करेंगे और वहीं कार्ड के माध्यम से करेंगे। तो ये वो फ़ोटो है, आप इस फ़ोटो को भी ध्यान से देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये फेक फ़ोटो लगती है, ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है, और ट्रू कॉलर पर भी कोई अलग ही नाम शो कर रहा है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।